नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है खेती क्रांति में। दोस्तों, आज एक ऐसे किसान और एक ऐसे उद्यमी से मिलाने वाला हूं जो कि लगातार किसानों को मदद करते रहा है, चाहे नर्सरी के क्षेत्र में हो या चाहे कृषि केंद्र है। हमारे किसान भाइयों के साथ बहुत ही मिलजुल कर काम करते हैं। आज ऐसे किसान से मिलाने वाला हूँ। तो नमस्कार भी, आपका स्वागत है हमारे खेती क्रांति में। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्रीराम वर्मा है, जो कि SRV नर्सरी के नाम से संचालित करता हूँ। और किसान भाई, हमको बताना कि आप कौन कौन वैरायटी का हमारे किसान भाइयों को प्लांट प्रोवाइड कराते हैं। अब मैं सर जितना भी वेजिटेबल पौधा है, जैसे कि टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, बैगन हो गया, फूल गोभी, पत्ता गोभी, जितना भी ये सब्जी वर्गीय है, उन सब को मैं समय समय पे और टाइमिंग के हिसाब से सब किसानों को प्रोवाइड कराता हूँ। अच्छा, हमारे किसान भाइयों का एक डाउट रहता है कि हम लोग जैसे स्टार्टिंग में वो लोग लगाते हैं नर्सरी जमीन पे जी, तो सड़ जाते हैं, तो वहां पास ये अच्छा रहेगा ना? हाँ, ये अच्छा रहता है सर, क्योंकि वो जो मिट्टी से निकला वाला जो रहता है, वो लगाते समय किसान लोग उसको धो करके लगाते हैं और ये ऑलरेडी इसमें कोकोपीट और खाद के माध्यम से बना रहता है, तो इसमें कोई भी तरह से नुकसान होने के चांसेस नहीं रहता। हमारे किसान भाई की सीखना चाहते हैं कि प्रो ट्रे में कैसे नर्सरी बनाई जाती है। इसको थोड़ा से छोटा से रूप में बताना कि क्या क्या लगती है इसके बनाने के लिए नर्सरी को, पौधा तैयार करने के लिए। हाँ। सर, पौधा तैयार करने के लिए सबसे पहले जो मार्केट से अपन जो भी बीज का वैरायटी होते हैं, हाँ। उसको चयन करते हैं। हाँ। उसके बाद अपन जो सिस्टमेटिक है, कोकोपीट लेना पड़ेगा, किसान को तैयार करेगा था ट्री लेना पड़ेगा। उसके माध्यम से लोग तैयार तो नहीं कर सकते, हाँ। क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत सारा है। तैयार करने के लिए 4-5 जगह प्रोसेस होता है, तभी जाकर नर्सरी में तैयार लेते हैं। हाँ। उसके बाद भी कई किसान अपने तैयार करने की कोशिश भी करते हैं। हाँ। घर में उगता भी है, जर्मिनेशन सब चीज होता है, लेकिन वो अपने टाइम तक रेडी भी नहीं होता और लंकी होकर के पूरा खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि हम लोग देखा है, मैंने भी एक एक्सपीरियंस लिया है कि उसका बहुत ही पतला रहता है उसका तना, जिसके कारण हार्ड नहीं रहता है, पतला ही रहता है, झुक जाता है, डंपिंग ऑफ वगैरह लगते हैं। जी। तो हमें बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ तक अपना माल को सप्लाई करते हैं छत्तीसगढ़ में? मेरा तो सर सप्लाई का है तो पूरा समझ लो ऑल छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाहर में जैसे कि अपन अंबिकापुर ले लेते हैं, बस्तर ले लेते हैं, कोंडा गांव ले लेते हैं, इधर समझ लो अमरकंटक तरफ हो गया, इधर MP हो गया, नागपुर हो गया, छुरिया हो गया, जितना भी जिले हैं सभी जगह, कोई जगह नहीं बचा है। जैसे तेलंगाना, हैदराबाद, पूरा सब जगह जाते हैं। दोस्तों, आप लोग नीचे दिए हुए नंबर पे आप लोग कॉल करके भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया अपना नंबर बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नंबर सर ऐसे तो मेरा सभी मतलब जो YouTube देखेंगे उसके पास सभी के पास है, उसके बाद बता देता हूँ। 9131600752। ये मेरा नर्सरी का नंबर भी है और मेरा कृषि केंद्र का नंबर भी है, और इसमें आप 24 घंटे में किसी भी टाइम कॉल करके अपन जानकारी ले सकते हैं, पौधे के ऑर्डर दे सकते हैं। आप लोग एक ऑन एन एवरेज साल में कितने पौधा आप लोग किसान भाइयों को प्रोवाइड कराते हैं? मेरा तो कम से कम साल का टर्नओवर सर कम से कम 15 करोड़ के आसपास है। साल पूरा मिर्ची, गोभी, बंधी, टमाटर जितना भी ले सके। कोई नया उद्यमी है जो नर्सरी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उसको कौन कौन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका भी सक्सेस नर्सरी के क्षेत्र में हो सके? सर, यदि कोई आना चाहते हैं तो हमारे माध्यम से हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। डायरेक्टली यदि वो नर्सरी डालना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम फर्स्ट जो सिस्टम बनाएगा उसके लिए कम से कम 60 से 70 लाख का वो है। तो अभी किसी मतलब पॉसिबल नहीं कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारे माध्यम से हम मतलब वो जो काम करना चाह रहे हैं उसके हम पौधा दे करके आगे बढ़ा सकते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए शायद पॉली हाउस, हाँ, क्योंकि अगर विदाउट पॉली हाउस के करेंगे तो इन्वायरमेंट कभी बदलता रहता है, जिसके कारण पौधा अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसके अलावा आप लोग फल वर्गीय हो गया, फूल वर्गीय, उसका भी प्लांट? हाँ सर, फल वर्गीय पूरा सर। फल आम ले लो, कौन कौन से प्लांट? आम ले लो, जाम ले लो, नींबू, चीकू, बेल, जितना भी फल वर्गीय आइटम है सब सीजन वाइज से ऑर्डर में भी ला कर देते हैं। हमारे किसान भाइयों को जैसे अभी ट्रेंड में चल रहा है टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर के द्वारा भी प्लांट बनाया जाता है यहाँ? हाँ जी, होता है ना सर। हाँ। टिश्यू कल्चर एक ऐसा सिस्टम है किसान भाइयों जो कि उसके एक छोटा से ऑर्गन को लेकर एक नया प्लांट को उत्पत्ति कराता है, जिसके कारण उसमें बीमारी वगैरह भी नहीं लगते। तो आप लोग यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को और कौन कौन से सेवा करते हैं आप लोग? सेवा सर देख, अपना जो किसान कंटिन्यू जुड़े हैं तो सेवा के रूप में जैसे अब किसी को हम टमाटर दे रहे हैं, कुछ कारणवश बच भी गया या कम हो गया, खाली कम पड़ गया, उसको हम ले जाने की भी सेवा देते हैं और जो बचते हैं उसको वापस ला भी लेते हैं। आप लोग बताइए कि यहाँ से पौधा होता है
तो उसका ट्रांसपोर्टिंग का भी पैसे लगते हैं किसान भाइयों की इंक्लूड रहते पौधे में? वो इंक्लूड भी रहता है सर, टाइमिंग के हिसाब से भी रहता है, दूरी के हिसाब से भी रहता है। लाइट टाइम में जैसे मेरे नर्सरी काम ऑल इंडिया पूरा घूमता है, हाँ। तो जैसे रनिंग में है कोई किसान का है तो उसको छोड़वा देते हैं। अच्छा, हाँ। बगैर ट्रांसपोर्ट का। ठीक ठीक। सिंगल रहता है उसके ट्रांसपोर्ट लेते हैं। हमारे किसान भाइयों को बताना कि जैसे ग्राफ्टिंग वाला रहता है, जी ग्राफ्टिंग वाला वेजिटेबल यहाँ पर मिलता जी है, मिलता है सर। तो ग्राफ्टिंग वाला का कितना पड़ता है नॉर्मल प्लांट से, उसका ग्राफ्टिंग वाले में प्लांट का डिफरेंस? ग्राफ्टिंग ऐसा है सर, ग्राफ्टिंग भी क्वालिटी के हिसाब से भी होता है। कई लोग मार्केट में कोई 7 रुपए बेच रहे हैं, कोई 8 रुपए बेच रहे हैं, तो कोई और कुछ ही बेच रहे हैं। हाँ। लेकिन आप अपने यहाँ क्वालिटी मिलता है 11.5 रुपए में टमाटर बैगन ग्राफ्टिंग में। ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं टमाटर का, ये कौन सा वेरायटी? ये साहो वैरायटी है सर। हाँ, साहो को तो अभी बहुत चलन है जी, साहो साहो वैरायटी अभी टाइम में। और ये रूट स्टॉक है कि ये नॉर्मल है सर, बैगन है, नॉर्मल बैगन, देसी वैरायटी है। हमारे किसान भाई को छोटा सा बताना कि आपका साल का टर्नओवर कितने रहते हैं नर्सरी के क्षेत्र में? नर्सरी के क्षेत्र सर लगभग 15 करोड़ पौधे बेचते हैं। हाँ, 15 करोड़ के हाँ, प्लस रहता है पौधे का। हाँ, हाँ। और इसमें टर्नओवर निकाल लो सर तो 20 करोड़ से आगे है। हाँ, 20 करोड़ पेमेंट से अगर अपना खर्चा भी 10-15 करोड़ भी होता है तो अपना वो बचत सेवा कर रहे हैं सर, ऐसा है। सेवा तो करते हैं, लेकिन एक उद्यमी का एक टारगेट रहता है प्रॉफिट कमाना। हाँ, तो वह इसी कारण हम लोग आपने इस साल तो सर कम से कम 70-80 लाख का नुकसान भी हुआ है। हाँ, इस बार नहीं वो तो होता है कि एक उद्यमी रहता है, कभी उसको प्रॉफिट होता है, कभी उसको लॉस। इस बार नुकसान ही नुकसान, दोनों को मैनेज करते वही आगे बढ़ता है। हमारे किसान भाइयों को और कुछ बताना चाहेंगे कि और कौन कौन से जैसे फूल में जैसे कोई लगाना चाहते हैं, जैसे गेंदा हो गया, मेरीगोल्ड हो गया, और नए वैरायटी का रहते हैं फूल, अदर राज्य जैसे कर्नाटका, बेंगलुरु वगैरह में ज्यादातर फूल की खेती करते हैं, पॉली हाउस वगैरह में। तो हमारे किसान भाई उसको ओपन फील्ड में लगा सकते हैं कि उसके लिए? ओपन फील्ड में सर अभी कुछ किसान ऐसा है कि हम मत समझ लो बहुत ज्यादा गेंदा दिया हूँ, जैसे टेनिस बॉल बोलते हैं गेंदा में, और अलग अलग वैरायटी में। तो अभी कई लोग ना गेंदा की खेती करके अच्छे से प्रॉफिट भी कर रहे हैं। हमारे किसान भाइयों को आप लोग केवल नर्सरी करते हैं कि समय समय पर उसको तकनीकी सुविधा भी देते हैं? जैसे कोशिश कर रहे हैं सर सुविधा, जैसे अभी तकनीकी सुविधा बोले तो ये मनोज वर्मा जी, आइए सर जी, ये मनोज वर्मा जी अवंती कृषि केंद्र प्लस अवंती नर्सरी जो खैरागढ़ में भी डला हुआ है, फिर एक साल हुआ है। दोस्तों इस भाई का एक वीडियो मैं पहले से बना दिया हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। भैया अपना छोटा सा परिचय और किसान भाइयों को बताइए। नमस्कार किसान भाइयों जो मेरा आवाज सुन पा रहे हैं, मैं मनोज वर्मा एग्रीकल्चर मास्टर बोल सकते हैं, और मैं एक फील्ड ऑफिसर के तहत में मैं एक अच्छा किसानों को संदेश देते हैं या सिखाते हैं या बताते हैं, ये नॉलेज सप्लाई करता हूँ मैं। अपने प्लॉट में ट्रीटमेंट के लिए, फील्ड के लिए कई बार किसान को मालूम ही नहीं कि ब्लाइट खाली M45 चला रहे, ऐसा नहीं है, सिस्टमेटिक है, उसमें कॉन्टेक्ट है, ये जानकारी सिखाता हूँ। किसान भाई हमको बताना जो अभी चलन में कि सीबी क्रॉप होने वाला है नवंबर पे जी, तो हमारे किसान भाइयों के लिए क्या नया रहने वाला है उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा बताना। सीबी क्रॉप शो ऐसा है सर कि पिछले साल तो समझ लो एक ट्रेलर के रूप में अपन लोग, मैं भी सीबी से मतलब जुड़ा हुआ हूँ, ये सार्वजनिक नर्सरी का संचालक हूँ, वहां से मेरा पूरा लेन देन है। तो पिछले साल अपन ट्रायल के रूप में अपन तो ट्राई किए थे, बहुत 1 नंबर हुआ। उससे समझ लो 1 गुना नहीं कई गुना इस साल अच्छा से किसानों को जानने को ही मिलेगा, और नया कुछ अच्छा तकनीक भी और आएगा इस बार। इसलिए कोई भी किसान आ सकते हैं, इसका एंट्री फीस कोई भी सर, कोई भी किसान आ सकता है। इसमें फीस रजिस्ट्रेशन चार्ज है 300 रुपया, आप देकर वहाँ आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्ज करा सकते किसान भाई। यहाँ पर 200 से 280 क्रॉप ऐसे वैरायटी मिलेगा जो कि आपकी खेती को भरपूर मदद करेगा। तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। इसका जो टेम्पलेट है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मेरा एक सवाल है कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ तक फैला है? मेरा एक तो सेंटर है सबसे पहले सर, जिस समय मैं काम स्टार्ट किया अकेला था, जस्ट उससे सेकंड वर्ष में यहाँ एक बलराम वर्मा जी है बुढ़ेरा का, वो भी छोटा सा नर्सरी का संचालक है जो मेरे माध्यम से चलता है। एक उधर है देवा सिंगानगढ़, देवा निषाद जी है, वो भी सेम टू सेम हमारे जैसे कॉपी उसको करवा रहे हैं, ताकि किसानों को यहाँ आने में तकलीफ मत हो और रायपुर जाने में भी तकलीफ मत हो, सेवा के रूप में। पौधा आना सीबी नर्सरी से है। और ये मनोज बोल रहा हूँ जो अवंती नर्सरी खैरागढ़ वाला, ये भी स्टार्ट किए हैं, और 5-6 जगह और नेक्स्ट में प्लानिंग है। अच्छा, दूर दूर तक करना है ताकि किसान को सुविधा मिले।
मतलब आप पौधा तैयार नहीं करते, मतलब ट्रांसपोर्ट? हाँ, ट्रांसपोर्ट करते हैं पौधा तैयार। तो मैं सीवी के माध्यम से जितना हाँ, भी है, जैसे सीवी का देखिए, एक तो शाखा है पुंडी में है, एमपी में, इधर उड़ीसा में भी है, उधर और 2-3 जगह है। सभी जगह से हम लोग तैयार करवाते हैं, जहाँ जहाँ सुविधा हो। सीवी नर्सरी का संचालक कौन है किसान भाई? हमारे किसान भाइयों को बताना। सर उधर सीवी संचालक में तो उसको नाम नहीं लेना चाहते, बड़े बड़े लोग हैं। नहीं, एक हमारे कोई सर रहते किसान। मैं ना वो जो सर है वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर दिशान सर से ही समझ ले जुड़ा हुआ हूँ। हाँ ठीक। आपका जो सीवी SRV नर्सरी, उसका कोई ग्रुप वगैरह है जहाँ पर किसान भाई जुड़ सकते हैं? हाँ, ग्रुप है ना सर, मेरा ग्रुप जुड़ा है, कम से कम 7,000 किसान से जुड़े हुए हैं SRV नर्सरी में, 4-5 ग्रुप के उसमें से माध्यम एक से। मैं भी हूँ जो कि SRV नर्सरी में जुड़ा हूँ। हाँ, वहाँ से हमेशा का सेवा प्रदान होते रहते हैं। तो किसान भाई, ये था नर्सरी के पूरा संपूर्ण जानकारी, जहाँ पर हमारे भाई ने बताने की कोशिश किया है कि नर्सरी के क्षेत्र में कैसे काम होता है, आप लोग यहाँ पर कैसे नया कदम उठा सकते हैं और कैसे किसान भाइयों को मदद किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद।